हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जूनियर एडेड भर्ती को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। तो यहाँ पर इस भर्ती में आरक्षण को लागू करने की बात की जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर शिक्षा निदेशालय ने आरक्षण का जो संशोधित प्रस्ताव है वो भेजा हुआ है और जल्द ही निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया गया है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जो है वो स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने के अफसरों ने पहले जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती की तरह ही स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो जैसे माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी एग्जाम होता है और उसमें स्कूल स्तर पर आरक्षण दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब जूनियर एडेड की जो भर्ती होने वाली है उसमें भी स्कूल स्तर पर यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है और भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो जल्द ही आपका ये जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूल को इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो 3 पद अनारक्षित के होंगे यूआर के, और एक पद जो है वो ओबीसी एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में शिक्षकों के यदि 5 पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष 3 यूआर के जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं, तो यहाँ पर जो 2 रिक्त पद हैं उनमें से किसी एक पर ओबीसी और एक पर जो है वो एससी अभ्यर्थी की ही नियुक्ति होगी। तो ये जो स्कूल स्तर पर आरक्षण है जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में वो यहाँ पर लागू किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के पद पर आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जिलों को सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो स्कूल लेवल पर है वहाँ पर भी आरक्षण की प्रक्रिया लागू की जा रही है, एज इट इज जैसा माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी और पीजीटी स्कूल्स में होता है। पिछले साल से किस स्तर पर आरक्षण लागू करें, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में तालाबंद होने की नौबत भी बन गई है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं बचे हैं। अब यहाँ पर जो भर्ती की बात की गई है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भर्ती आई हुई थी वो आई हुई थी 3.5 साल पहले। ठीक है, इसकी लिखित परीक्षा कंडक्ट हुई थी। इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए याचिकाएं दायर कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति का गठन किया और आपत्तियों की जांच कराई। इसमें 571 शिकायतों के मिलान में 132 जो शिकायतें वो सही पाई गई थी। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को फिर से संशोधित जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी किया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों की, तो देखो, शिक्षक भर्ती में जो है 42,066 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कुल 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 जो सफल अभ्यर्थी हैं वो घोषित किए गए थे। वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के निर्देश यहाँ पर दे दिए थे। अब यहाँ पर देखिए, 5 पदों में से जो 3 पद आरक्षित हैं उनमें 3 तो यूआर के लिए आरक्षित हो जाएंगे, जबकि एक जो है वो ओबीसी एससी के लिए किया जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए रिक्त 1894 पदों पर जो भर्ती आई हुई थी उन पर ये जो मामला है वो चल रहा है। तो आप सभी ये समझ गए होंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये किस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। 17 अक्टूबर 2021 को इसका जो लिखित एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था। जूनियर एडिट की भर्ती आई हुई थी 4 साल पहले, उस एग्ज़ाम की यहाँ पर बात चल रही है और आगे से जो भी जूनियर एडिट की भर्ती आएगी उसमें इसी तरह से स्कूल लेवल पर जो है वो आरक्षण वो लागू किए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आई होप आपको ये जो न्यूज़ है समझ आई होगी। जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा अब क्या हमें जल्द फिर से देखने को मिल सकती है, इसके बारे में तो बात कैसे ही करें, क्योंकि यहाँ पर यूपी में
प्राइमरी जूनियर कोई भी भर्ती है वो देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं, कुछ ओवरेज हो रहे हैं सिर्फ जो एक भर्ती के इंतज़ार में, जो अब तक यहाँ पर नहीं आ पा रही है। फिलहाल आई होप आपको ये जो न्यूज़ है समझ आई होगी, और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे उनको अब जल्द ही यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है और फाइनल प्रक्रिया है वो पूर्ण होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।